हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? द ग्रेट बैरियर रीफ, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम, इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शंस हैं फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर थाईलैंड। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सेशन के यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की बल्कि जितने भी हमारे डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स सेशंस आते हैं, सभी की पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगी। बेसिकली ये 1 ईयर का एक मेंबरशिप प्लान है हमारा, जिसके तहत हम आपको अपनी सभी पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं 1 साल के लिए। और जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पी से, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स है, जनरल अवेयरनेस कुछ आते हैं, सभी के लिए हमारा पीडीएफ कोर्स काफ़ी हेल्पफुल है और सफिशिएंट है। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट भी पिन कर दिया गया है। फिलहाल इसका आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। The first of 3 indigenous cadet training ships named Krishna, built for the Indian Navy, was launched at which shipyard? भारतीय नौसेना के लिए निर्मित 3 स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाजों में से पहला जहाज, जिसका नाम कृष्णा है, किस शिपयार्ड में लॉन्च किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, एल&टी शिपयार्ड। देखिए, 3 इंडिजिनियस कैडेट ट्रेनिंग शिप्स बनाए जा रहे हैं एल&टी शिपयार्ड द्वारा। उनमें से पहला इंडियन नेवी के लिए लॉन्च कर दिया गया है एल&टी कट्टुपल्ली, चेन्नई में। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी मौजूद रहे। तो कृष्णा इसका नाम है, जो फर्स्ट कैडेट ट्रेनिंग शिप है, और रिवर कृष्णा के नाम पर रखा गया है, जो कि 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है हमारे देश की। जो प्राइमरी रोल रहने वाला है इस कैडेट ट्रेनिंग शिप का, वो बेसिक सी ट्रेनिंग जो दी जाती है नेवल कैडेट्स को, वो दी जाएगी इससे। बाकी सेकेंडरी रोल इसका हॉस्पिटल शिप, नॉन कॉम्बटेंट इवैक्यूएशन ऑपरेशंस, HADR, SAR ऑपरेशंस। तरीक रहमान, who was sworn in as the 11th Prime Minister of Bangladesh, is the chairman of which political party? तारिक रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, किस राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन है तारिक रहमान। ये 11वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं बांग्लादेश के। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शाहबुद्दीन ने शपथ दिलाई है अपने पद की। कहाँ पर? जातीय संसद भवन, ढाका में। यहाँ की पार्लियामेंट है जातीय संसद। भारत की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस इवेंट को अटेंड किया। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री भी इस मौके पर मौजूद रहे। रहमान, अगर हम बात करें, बांग्लादेश के फॉर्मर प्रेसिडेंट जियाउर रहमान और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया, इनके सन हैं, और पिछले साल दिसंबर में ही वापस लौटे हैं। 17 साल के बाद लंदन में रह रहे थे, और लगभग 2 दशक के बाद जो BNP पार्टी है इनकी, उसकी वापसी हुई है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की वापसी हुई है। इससे पहले शेख हसीना थी। शेख हसीना भारत में है। जो बांग्लादेश की पार्लियामेंट है उसमें 350 सीट्स हैं, वैसे 50 इसमें रिजर्व हैं महिलाओं के लिए। तो जो 300 सीट पर पार्लियामेंट इलेक्शन हुए हैं, उसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 209 सीट्स जीती हैं। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज रिलीज्ड इंडियाज फर्स्ट एवर एंटी टेरर पॉलिसी अंडर व्हाट टाइटल? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत की पहली आतंकवाद विरोधी नीति की शीर्षक के तहत जारी की है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, प्रहार। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंडिया की फर्स्ट एवर एंटी टेरर पॉलिसी लॉन्च की है। और हमारे देश को खतरा केवल क्रॉस बॉर्डर से नहीं बल्कि साइबर अटैक से भी है, तो उसके लिए भी एक नीति तैयार की गई है। इस पॉलिसी का नाम है प्रहार, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर इसको अपलोड कर दिया है। लगभग 30-40 पेज की है, और इसमें बताया गया है कि भारत 3 फ्रंट से टेररिस्ट थ्रेट्स फेस कर रहा है, वाटर, लैंड एंड एयर। तो हमें ऐसी कैपेसिटी डेवलप करने की जरूरत है ताकि हम अपने क्रिटिकल सेक्टर्स जो इकोनॉमी के हैं उन्हें बचा सकें, जैसे पावर, रेलवेज, एविएशन, पोर्ट्स, डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी। प्रहार का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक्स टू प्रोटेक्ट इंडियन सिटीजन्स एंड ट्रस्ट रिस्पॉन्सेज। Prahar aims to criminalize all terrorist acts and deny access to funds, weapons, and safe havens to terrorists, their financiers, and supporters. In which year was the original India-France Double Taxation Avoidance Convention signed between the government of Republic of India and the government of the French Republic?
भारत गणराज्य की सरकार और फ्रांस गणराज्य की सरकार के बीच मूल भारत फ्रांस दोहरे कराधान से बचाव संबंधी समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? राइट आंसर ऑप्शन सी है 1992। तो हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस भारत में आए थे, उस दौरान गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक इन्होंने प्रोटोकॉल साइन किया है, जिसके जरिए इंडिया फ्रांस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन को अमेंड किया गया है, जो कि 19 सितंबर 1992 को साइन किया गया था। इस दौरान रवि अग्रवाल जो कि चेयरपर्सन हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये भी मौजूद रहे। और इस अमेंडिंग प्रोटोकॉल में जो भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ था फ्रांस को, वो डिलीट कर दिया गया है। बाकी जो टैक्सेशन ऑफ इनकम है डिविडेंड से, उसका सिंगल रेट रखा गया है। मतलब सिंगल रेट जो है 10% था पहले, ठीक है, अब स्प्लिट रेट कर दिया गया है 5% उनके लिए जो एटलीस्ट 10% कैपिटल होल्ड कर रहे हैं, 15% उनके लिए अलग केसेस, बाकी केसेस के लिए 15%, और जिनके पास 10% कैपिटल है उनके लिए 5%। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जगत प्रकाश नड्डा inaugurated the liver transplant unit and formally launched the advanced robotic surgery system at which institute? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने किस संस्थान में लीवर प्रत्यारोपण इकाई का उद्घाटन किया और उन्नत रोबोटिक सर्जरी प्रणाली का औपचारिक शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है एम्स भुवनेश्वर। तो देखिए एम्स भुवनेश्वर ने सक्सेसफुली एक कॉम्प्रिहेंसिव लीवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को इस्टेब्लिश किया है और सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम को भी कमीशन किया है। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जगत प्रकाश नड्डा ने इसको इनोग्रेट किया है लीवर ट्रांसप्लांट यूनिट को, और एडवांस रोबोटिक सर्जरी सिस्टम को भी लॉन्च किया है। जगत प्रकाश नड्डा ने 8th एडिशन भी लॉन्च किया है एडवांस्ड हेल्थ केयर इंडिया 2026 का, जिसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री फिक के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ Industrial Property of Brazil has entered into a cooperation arrangement with which Indian organization for access to the traditional knowledge digital library? ब्राजील के राष्ट्रीय औद्योगिक संपदा संस्थान ने पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी की तक पहुंच के लिए किस भारतीय संगठन के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है CSIR। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी ब्राजील और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR इंडिया, इन्होंने कोऑपरेशन अरेंजमेंट साइन किया है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी एक्सेस करने के लिए। जो इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज उसका डेटाबेस है ये ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। तो इस कोऑपरेशन जो ब्राजीलियन पेटेंट ऑफिस है वो एक्सेस प्राप्त कर पाएगा इस ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का, ठीक है, अपने पेटेंट एग्जामिनेशन के तहत इसको यूज़ कर सकेगा। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा CSIR और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से कोलेबोरेशन के द्वारा। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन हैज बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है नीति आयोग। यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन, इन्होंने असेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का सेकंड फेज लॉन्च किया है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0। ये सेकंड फेज जो है इस पाइपलाइन का नीति आयोग द्वारा इसको डेवलप किया गया है, और जो एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025-2030 अनाउंस किया कि यूनियन पर 2025-26 में उसी पर बेस्ड है। टारगेट रहेगा एग्रीगेट मोनेटाइजेशन 16.72 लाख करोड़ रुपए का मोनेटाइजेशन हम कर सकें, ठीक है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट 5.8 लाख करोड़ रुपीस की रखी गई है। सीमा है 2026 से 2030। द नेशनल बायो बैंक फॉर लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? भारतीय के शहर में लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए राष्ट्रीय बायोबैंक स्थापित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है अहमदाबाद। 28 इंस्टीट्यूशंस के रिसर्चर्स अलग अलग 6 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज से, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट सपोर्टेड नेशनल बायोबैंक बनाया है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए। कहाँ पर? फाउंडेशन फॉर रिसर्च इन जेनेटिक्स एंड एंडोक्रिनोलॉजी अहमदाबाद गुजरात में। बायोबैंक क्या है? एक ऐसी फैसिलिटी होती है जहाँ पर बायोलॉजिकल सैंपल्स आप रखते हैं, जैसे ब्लड टिश्यू DNA ये सभी कलेक्ट करे जाते हैं और सेफली स्टोर किए जाते हैं। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर एक इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिजीज़ है जो आपके जीन्स में डिफेक्ट होता है उनके कारण होती है, और जो ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है टॉक्सिक मटेरियल इसके कारण बॉडी सेल्स में बनते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिमिटेड हैं और काफ़ी कॉस्टली भी हैं। हु लॉन्च द भव्य भारत भूषण अवार्ड? भव्य भारत भूषण पुरस्कार किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है सदगुरु जग्गी वासुदेव। स्पिरिचुअल लीडर हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव, इन्होंने भव्य भारत भूषण अवार्ड लॉन्च किया है ताकि उन सभी व्यक्तित्व को सम्मानित किया जा सके जो नेशनल सिक्योरिटी बिजनेस आर्ट्स एंटरटेनमेंट
स्पोर्ट्स, कम्युनिटी वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिटरेचर एंड एकेडमिया में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये अवार्ड दिए हैं, भव्य भारत भूषण अवार्ड, कई तरह के लोगों को ईसा योगा सेंटर में, जैसे नंबी नारायण, किरण कुमार, इन्हें इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है। ऐसे ही अलारमेर वैली और एन राजम, विक्रम संपत, ठीक है, इन्हें कल्चर के फील्ड में दिया गया है। बैडमिंटन आइकन साइना नेहवाल को दिया गया है स्पोर्ट्स में उनकी अचीवमेंट्स के लिए। स्पेशल रिकॉग्निशन दिया गया है इंडियन आर्म फोर्सेस को ऑपरेशन सिंदूर में जो उनकी सर्विस रही। The newly signed joint venture agreement between Reliance Consumer Products Limited and Tropical General Investment Group is aimed at expanding business operations in which country? रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड और ट्रॉपिकल जनरल इन्वेस्टमेंट ग्रुप के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित संयुक्त उद्यम समझौते का उद्देश्य किस देश में व्यावसायिक परिचालन का विस्तार करना है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, नाइजीरिया। तो रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड जो कि एक एफएमसीजी आर्म है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है ट्रॉपिकल जनरल इन्वेस्टमेंट ग्रुप के साथ, जो कि एक लीडिंग बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट है नाइजीरिया में। इसके जरिए जो रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड है वो अपने फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि एफएमसीजी पोर्टफोलियो का विस्तार करेगी नाइजीरिया में। Which bank has recently launched the Hello Cashback Credit Card, a fixed deposit backed credit offering aimed at digitally savvy customers? किस बैंक ने हाल ही में हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जो डिजिटल रूप से जागरूक ग्राहकों को लक्षित करते हुए एक निश्चित जमा राशि समर्थित क्रेडिट पेशकश है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जो कि एक फिक्स्ड डिपॉजिट बैक्ड ऑफरिंग है, ठीक है, ताकि क्रेडिट और आसानी से एक्सेसिबल हो सके जो भी डिजिटल सेवी कस्टमर है, जिन्हें डिजिटल कार्य पसंद है या फिर पेमेंट पसंद है डिजिटल से, ठीक है, शॉपिंग पसंद है, उन सभी के लिए, 18+ लोगों के लिए। द कार्ड इनेबल्स कस्टमर्स टू बिगिन building their credit history while benefiting from a strong and clearly differentiated cashback proposition on every digital payments. Air India has recently signed a memorandum of understanding to create a joint business partnership with which International Aviation Group. एयर इंडिया ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय विमानन समूह के साथ संयुक्त व्यापार साझेदारी स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है, लुफ्थांसा ग्रुप। तो एयर इंडिया और लुफ्थांसा ग्रुप ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके जरिए दोनों ही जॉइंट बिजनेस पार्टनरशिप करेंगे, ठीक है। एयर इंडिया और जो इसकी सब्सिडरीज है एयर इंडिया एक्सप्रेस और लुफ्थाना ग्रुप के जो सब्सिडरीज हैं जैसे ऑस्ट्रियन एयरलाइंस, ब्रुसेल्स एयरलाइंस, आईटी एयरवेज और लुफ्थाना स्विस, ठीक है, इनके बीच में कोऑपरेशन होगा। लुफ्थाना ग्रुप जर्मन एविएशन ग्रुप है, ठीक है, जर्मनी का है, याद रखिएगा। Airtel Money has recently received regulatory clearance from which authority to operate as a Type 2 non-deposit taking NBFC? एयरटेल मनी को हाल ही में किस प्राधिकरण से टाइप 2 गैर जमा लेने वाली एनबीएफसी के रूप में कार्य करने की नियामक मंजूरी मिली है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एयरटेल मनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्लियरेंस मिल गया है कि ये टाइप 2 नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के तौर पर ऑपरेट कर सकती है। तो इससे अपना फाइनेंशियल सर्विस ऑफरिंग कंपनी एक्सपेंड कर सकती है। तो जो टाइप 2 एनबीएफसी क्लासिफिकेशन के जरिए जो कंपनीज हैं वो अब लैंडिंग भी कर सकती हैं, ठीक है, मतलब जो पैसा देती हैं और भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कर सकती हैं विदाउट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स। इंडिया हैज़ रिसेंटली रीच्ड एन एग्रीमेंट ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स विद विच नेबरिंग कंट्री? भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, नेपाल। तो एक एग्रीमेंट साइन किया गया इंडिया और नेपाल के बीच में क्रिमिनल मैटर्स को लेकर। दोनों ही देश लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे क्रिमिनल मैटर्स पर। तो एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू नेपाल नवीन श्रीवास्तव की मौजूदगी में ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, प्रोसिक्यूशन हो रहा है, कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग है क्रिमिनल केसेस की दोनों ही देशों के बीच में, तो उससे संबंधित जो भी दस्तावेज हैं, जो भी कागज हैं, एविडेंस हैं, उन सबका आदान प्रदान किया जा सके। Axis Bank has partnered with which Indian airline to launch 2 travel-focused co-branded credit cards? एक्सिस बैंक ने किस भारतीय एयरलाइन के साथ साझेदारी करके यात्रा पर क्रेडिट तो को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है, इंडिगो। एक्सिस बैंक ने इंडिगो के साथ पार्टनरशिप की है और 2 को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं। एक तो है इंडिगो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, दूसरा है इंडिगो एक्सिस बैंक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड। The Applied Artificial Intelligence Innovation Center to be set up by the IIT Madras will be located in which international city?
आईआईटी मद्रास द्वारा स्थापित किया जाने वाला अनुप्रयुक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवाचार केंद्र किस अंतर्राष्ट्रीय शहर में स्थित होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी है दुबई। आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन दुबई कॉमर्स सिटी में अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन सेंटर को स्थापित करेगी। It will focus on advancing local product development, accelerating solution deployment, fostering intellectual property creation, and strengthening collaboration with government entities, industry stakeholders, innovation ecosystem partners. To the point questions, उनके आंसर देख लेते हैं. What is the capital city of Australia? Canberra. Which country is the largest in the world by total land area? Russia. Who has been reappointed as the Barbados PM for a third term? Mia Amor Motley. The river Nile, often regarded as one of the longest rivers in the world, flows into which sea? Mediterranean Sea. National Women's Day in India is celebrated every year on 13 February. The day marks the birth anniversary of Sarojini Naidu. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया. इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, ये आंसर आपको अभी करना है कमेंट बॉक्स में. व्हेन इज द इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे observed? The headquarters of the United Nations is located in which city? Which desert is the largest hot desert in the world, covering much of North Africa? The Panama Canal connects which two major oceans, significantly reducing maritime travel time? Which country is home to the ancient city of Machu Picchu, one of the new 7 wonders of the world? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं. यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा. आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा. आपको बता दें, इस वरीय मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं. इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं. कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है. इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबी सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ. बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट पढ़ाई गई है. आपके जो बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन है वहाँ पर तो काम आएगा ही. अगर आप इंटरव्यू के लिए अपेयर करते हैं तो वहाँ भी काम आएगा. इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें आप आंसर कर पाएंगे बैंक से संबंधित. इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट पढ़ाया गया है. एसएससी, रेलवे, स्टेट पे जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उन्हें आप आंसर कर पाएंगे. इंश्योरेंस इंडस्ट्री संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर दिया गया. इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे. तो ए टू जेड सब कुछ आपको एक ही कोर्स से मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ. मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर. ऐप का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया. उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए. लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे. फिर भी कोई डाउट है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169788. इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें. करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है. थैंक यू गाइस.